योगी जी अमित शाह जी के लिए जो मैं करके आया हूं उसको पूरा करने के लिए चाहिए। आप यहाँ जितने लोग आए, हम नीतियां गिनाने लगे, हमारे भाई ने बहुत सी नीति बताई। हम आपसे कहना चाहता हूं 24 के बाद का विजन क्या है। 24 के बाद नई शिक्षा नीति, कक्षा 6 से रोजगार परक शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, फ्रिज बनाना, एसी कूलर, इस तरह के 100 विषय बनेंगे। एक विषय कक्षा 6 से पढ़ना हर बच्चे को अनिवार्य होगा। अब आप बताओ, हमारी माताएं बहनें हैं, इनके घरे में अगर पतोहिया मोबाइल रख ले बा तो बुढ़ियों के पल्ले बा, अब बुढ़िया के पल्ले बा तो मारी मारा होत पर तो बुढ़ो खरीद ले बा, जवनका के पल्ले तो बटले बा। तो जब मोदी जी की सोच है कि आपके पास मोबाइल है, जब बिगड़ेगी तो बनेगा कहां? इतनी बड़ी संख्या में मोबाइल, इस नाते तकनीकी शिक्षा कक्षा 6 से लागू करा करके नौजवानों को रोजगार भी देने की कवायद हो रही है। नौजवानों को रोजगार देने की कवायद हो रही है। माता और बहनों, जो काम समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई, उस काम को एनडीए की सरकार, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन राजनीति में देकर 100 सांसद पैदा होंगे तो अब 100 में 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। 100 एमएलए पैदा होंगे, उसमें 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। ये काम लोकसभा और राज्यसभा से मोदी जी ने पास करा दिया है। अब इसको लागू कराने की जरूरत है माताओं बहनों। जिस दिन ये लागू हो जाएगा तो मोदी जी का विजन है, योगी जी की सोच है, अमित शाह जी की सोच है, ओम प्रकाश राजभर की सोच है। अब हमारी माताएं बहनें लखनऊ दिल्ली में खुद लड़ लेंगी, अपने लिए कानून बना लेंगी, किसी के भरोसे नहीं रहेंगी। इस नाते हम लोग आपके बीच में घूम रहे हैं। और नौजवान साथियों, भारतीय समाज पार्टी के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताओ, समाजवादी पार्टी के सरकार में कुछ मिला है? बोलो, जोर से बोलो। बसपा की सरकार में कुछ मिला? कांग्रेस की सरकार में कुछ मिला? नहीं मिला। मैंने फिर गिना रहा हूं, एनडीए के साथ, मोदी जी के साथ 2017 में जाने के बाद और 22 के बाद मैं नहीं था। अब देखो हम लोगों को क्या क्या मिला। विश्वविद्यालय मिला आजमगढ़ में, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। डाक टिकट जारी हुआ, महाराजा सुहेलदेव डाक टिकट। महाराजा सुहेलदेव एक्सप्रेस चलने लगी। बहराइच में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा सुहेलदेव जी की भव्य प्रतिमा और चित्तौड़ा झील का सौंदर्यीकरण किया हो गया है। मैं आपको ले चलूंगा दिखाने के लिए। अब आगे देखो, एनडीए में जाने के बाद यह विरोधिया कहत रहना, सपा बसपा कांग्रेस का लोग कहत रहना अभी खत्म, एक पार्टी खत्म। लेकिन इन्हें के पता ना बा कि महाराजा सुहेलदेव जी 40 किलो का तलवार चलावत रहा, 1-2 किलो का नहीं, 40 किलो का चलावत रहना। आई विरोधियों, आपसे उठेगा नहीं। चलाने की बात तो दूर, उनका वंशज यहाँ आया हुआ है, उनका वंशज आया हुआ है। आज देखो, हम बेशक एनडीए में नहीं थे, बहुत विरोधी चिल्ला रहे थे। हम बधाई देता हूं मोदी जी, योगी जी को, इन विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया, ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना करके दिखा दिया। ये महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज धरातल पे गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए लड़ता है। इसकी जरूरत है मोदी जी को। मोदी जी ने स्वीकार किया कि ओम प्रकाश राजभर को चाहे जैसे हो, चाहे हेलीकॉप्टर चलाओ, चाहे जहाज से ले आओ, उसको पकड़ के हमारे सामने ले आओ, हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं। एक काम अगर कोई किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज जब मंत्री बनाने की घोषणा हो गई, शपथ ले लिया, तब विरोधिया कहे कि एक कमजोर विभाग दी है सर। विरोधिया बहुत तरह बोलत रहा। अब मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी जब हमको पंचायती राज दे दिए, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग दे दिया, तब विरोधिया कथवन तो बड़ा विभाग पाई गया। अब शुरू कर ले, चला न पाई। अब क्या कथवन चला न पाई, घबराओ नहीं, आचार संहिता खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में गरीबों, जिस काम को लेकर हम लोग निकले हैं, उसी काम की जिम्मेदारी योगी जी और मोदी जी ने दिया है। चुनाव के बाद उस
जिम्मेदारी को बखूबी तेरे गांव में ऐसी स्कीम ला रहा हूं नौजवानों कि लाखों लाख नौजवानों तुझे ओम प्रकाश राजभर रोजगार देने की तैयारी कर रहा है। घबराओ नहीं। माताओं बहनों, आप भी बना के हिम्मत रखो और भाई रितेश पांडे जी को दिल्ली भेजो आपके विकास के लिए, आपके काम के लिए। आप बताओ, जब पैसा कम पड़ेगा, पैसा हिया कम पड़ी तो कहां से आई? दिल्ली से। दिल्ली में अपन आदमी न रही, यहाँ से फाइल बना के रुपया मांगने वाला हम दिल्ली भेजेंगे तो रितेश जी जैसे नौजवान हुआ रहेंगे और 80 सांसद जइहन, 80 सांसद एक साथ मोदी जी की हन। हम मोदी जी से कहिया हन कि राजभर जी का फाइल आई बा हमारे से कहले बायन, तो मोदी जी कहिए लिया भैया, वो नेतवा के काम देहल बा, पैसा ले जा जितना चाहे उतना। बोले पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ। आज डबल इंजन की सरकार है, यूपी में भी सरकार, हम 3 साल मंत्री रहेंगे ना। बोलो 3 साल रहेंगे ना। तेरे खाने की समस्या, तेरे ब्लॉक की समस्या, तेरे तहसील की समस्या, तेरे जिले की समस्या ओम प्रकाश राजभर एक फोन करेगा लखनऊ से। बोलो तेरी समस्या का हल होगा कि नहीं होगा? इसी नाते मोदी जी, योगी जी ने जिम्मेदारी दिया है कि आप मेहनत करते हो और गरीबों का काम करते हो, आप उनके बीच में रहो और उनके काम के लिए तुझे जिम्मेदारी दे रहा हूं। इस काम की जिम्मेदारी उन्होंने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, अब 7 साल के अंदर 2017 से 2024 के बीच में 18 करोड़ रुपया विवेकाधीन कोष से निकालकर गरीबों के इलाज के लिए ओम प्रकाश राजभर ने दे डाला है, गरीबों को दे डाला है। और आपसे भी